ARY डिजिटल पे शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल गैर, जिसकी राइटर जिंजबील आसिम और डायरेक्टर यासिर नवाज है। ये ड्रामा हफ्ते में 2 दिन यानी जुमे और हफ्ते को नशर किया जाता है। इस ड्रामे की 5 इकसात नशर हो चुकी हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स पहले ड्रामे की गुज़श्ता अकसात के खुलासे की तरफ। ड्रामा सीरियल गैर की कहानी एक ऐसी लड़की वफा की कहानी है जिसको इसकी माँ हवा की गलतियों और गुनाहों की सजा मिल रही है। वफा की माँ हवा और वफा की फूफी तहरीम दोनों सहेलियां होती है। हवा एक लड़के डॉक्टर जलील से मोहब्बत करती है और ये बात तहरीम को अच्छी तरह मालूम होती है, मगर इसके बावजूद तहरीम डॉक्टर जलील की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और फिर हवा और जलील को दूर करने के लिए वो एक घिनौनी साजिश करती है। वो बड़ी चालाकी से ऐसे हालात बनाती है कि हवा की शादी डॉक्टर जलील के बजाय अपने भाई उस्मान से करवा देती है और फिर खुद हवा को दोस्ती के वास्ते देकर मजबूर करती है कि वो जलील से इसकी शादी करवाए। वो हवा से कहती है कि पता नहीं कब और कैसे मुझे जलील से मोहब्बत हो गई और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। जलील मेरी बात नहीं मान रहा, चूंकि वो माजी में तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए अगर तुम इसे कहोगी तो वो कभी भी तुम्हारी बात से इनकार नहीं करेगा। हवा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मेरा जलील से कोई राब्ता नहीं, मैं माजी को भूल कर पूरी ईमानदारी से उस्मान से अपना रिश्ता निभा रही हूँ। मैं कैसे करूंगी जलील से बात, मगर तहरीम इसकी जान नहीं छोड़ती और फिर तहरीम के मजबूर करने पर हवा जलील को, जिसने हवा की उस्मान से शादी के बाद किसी और से शादी ना करने का अहद किया था, इसको तहरीम से शादी करने पे रजामंद कर ही लेती है और फिर तहरीम और जलील की मंगनी भी हो जाती है। मगर तहरीम हर बात पे जलील पे शक करती है और इसको हवा को और इसकी माजी की मोहब्बत को ना भूलने के ताने देती रहती है और इसी दौरान हवा एक बेटी वफा की माँ भी बन जाती है। जब एक दिन जलील हवा से बात कर रहा होता है तो तहरीम वहाँ पर आ जाती है और हवा और जलील पे इल्जाम लगाकर अपने भाई उस्मान को इनकी माजी की भूली हुई मोहब्बत की कहानियां नमक मिर्च लगाकर सुनाती है और उस्मान गुस्से में आकर हवा को उसी वक्त तलाक दे देता है और हवा को इसकी मासूम 1 साला बेटी वफा के साथ घर से निकाल देता है और फिर इद्दत मुकम्मल होने के बाद हवा और जलील शादी कर लेते हैं और वफा अपने सौतेले बाप जलील के घर में पलकर जवान हो जाती है। और फिर किस्मत की सितम ज़रीफी कि हवा की मौत एक हवाई जहाज के हादसे में हो जाती है और हवा की मौत के बाद जलील वफा को इसके बाप उस्मान के घर अपनी माँ की गलतियों और गुनाहों की सजा भुगतने के लिए भेज देता है, जहाँ उस्मान की ला ताल्लुकी और उसकी दूसरी बीवी मलाहत की नफरत और सबसे बढ़कर तहरीम की नफरत के साथ साथ सुबह और शाम इसकी माँ के धोखे और बेवफाई खुदगर्जी के ताने इसे सहने पड़ते हैं। उस्मान के घर में आकर वफा खुद को बहुत अजनबी और एक अनचाहा सा बोझ महसूस करती है, मगर जल्द ही दादा दादी की मोहब्बत और शफकत के साथ साथ इसको शिफा की सूरत में एक अच्छी दोस्त भी मिल जाती है। वफा के ददियाल में इसके दादा दादी अपने 2 बेटों, बहुओं और एक बेटी तहरीम के साथ रहते हैं। वफा के ताया के 2 बच्चे फरजाद और शफा होते हैं, जबकि वफा के बाप यानी कि उस्मान साहब का सिर्फ एक बेटा होता है। उस्मान साहब की एक बड़ी बहन तज़हीन भी होती है, जिसके शोहर के साथ जायदाद की वजह से इनका तनाज़ा चल रहा होता है और इसी वजह से दोनों फैमिलीज का एक दूसरे से मेल जोल बंद होता है। मगर तज़हीन के बेटे सालिस को शफा पसंद होती है और वो बहाने बहाने शफा को मैसेजेस भी करता है। जब वफा को ये बात मालूम होती है तो वो शफा को समझाने की कोशिश भी करती है कि वो आग से खेल रही है, मगर शफा ये कहकर खुद को और वफा को तसल्ली देती है कि हो सकता है वक्त के साथ साथ इनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए और सब ठीक हो जाए। ये तो था गुज़श्ता 5 साल का खुलासा। अब चलते हैं फ्रेंड्स ड्रामा सीरियल गैर के आने वाली एपिसोड 6 के रिव्यू की तरफ। वफा कॉलेज में एडमिशन के लिए अपने बाप उस्मान के पास जाएगी तो उस्मान इसकी तरफ देखे बगैर उसे अपनी दादी से बात करने को कहेगा और उस्मान की बीवी मलाहत को इस तरह वफा का अपने कमरे में आना और उस्मान से बात करने पे बहुत गुस्सा आएगा और वो भी वफा को खूब बातें सुनाएगी कि आइंदा उस्मान से बात करने की या मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं, तुम इस घर में अपने दादा दादी की वजह से हो तो बेहतर है उन तक ही महदूद रहो। तहरीम भी खड़ी इनकी बातें सुन रही होगी। उस्मान की बीवी मलाहत के जाने के बाद वो भी वफा को बहुत बातें सुनाएगी और कहेगी कि तुम्हारी माँ ने जो कुछ किया है मेरे साथ और मेरे भाई के साथ, तो तुमको क्या लगता है कि तुम जब यहाँ आओगी तो तुमको यहाँ प्यार और मोहब्बत और फूलों के हार मिलेंगे? तुम्हारे बाप तुमको गले लगाकर प्यार करेगा और मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी नफरत है, अगर मैं उसको लफ्जों में बयान करूँ तो तुम यहाँ खड़े खड़े जलकर राख हो जाओगी। और वफा बेचारी खामोशी से इनकी बातें सुनती रहती है। और दूसरी तरफ वफा के कॉलेज के फॉर्म पर दस्तखत करते वक्त उस्मान भी वफा से अपनी भरपूर नफरत का इजहार करेगा और कहेगा मुझसे दूर रहना, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। वो अपनी माँ को भी कहेगा कि जल्द अज जल्द कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर इसकी शादी करवा दो, मुझे इसके खून पे भरोसा नहीं है। जब इसकी माँ ने वफा नहीं की तो ये कैसे करेगी? और वफा ये सारी बातें खामोशी से सुन और सह रही होगी। उसे बहुत तकलीफ होगी, मगर इस घर में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके शाने पर सर रखकर वो अपना दुख और तकलीफ शेयर
کر سکے۔ دوسری طرف تزہین پھپھو کا ایک بیٹا سالس جو ایک طرف شفا سے محبت کے دعوے کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے باپ کے کہنے پہ عثمان صاحب کی فیملی کو نیچے دکھانے اور فرجاد کو چھڑانے کے لیے ان کے سامنے بزنس رائیول کے طور پہ کھڑا ہو جائے گا، اور جب یہ بات دادا دادی کو معلوم ہوگی تو وہ بہت ناراض ہوں گے اور دادی اپنی بیٹی تزہین کو فون کرے گی اور اس سے خوب باتیں سنائے گی۔ تزہین بیچاری جو اس سب معاملے سے بے خبر ہوگی وہ بھی اپنی ماں کی باتیں سن کر پریشان ہو کر اپنے شوہر سے شکوہ کرے گی کہ جن لوگوں کے سامنے آپ سالس کو دشمن بنا کر کھڑا کر رہے ہیں وہ میرے اپنے ہیں، مگر تزہین کا شوہر اس کی بات سننے کے بجائے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پہ بہت خوش ہوگا۔ مجھے تو اس ڈرامے کی کہانی بہت دلچسپ لگ رہی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔